Hello students, welcome to my channel Courses of Zoology. Today my topic of discussion is about biotransformation phase 1 and phase 2 reaction. So what is biotransformation? Biotransformation basically एक मैकेनिज्म है जिसमें जो एक ड्रग या जीनोबायोटिक हमारी बॉडी के अंदर इंटर होता है, इस ड्रग या जीनोबायोटिक को मेटाबोलाइज किया जाता है और इस मेटाबोलाइट्स के नतीजे में मुख्तलिफ किस्म के इंटरमीडिएट्स मालिक्यूल बनते हैं जिनको बोलते हैं मेटाबोलाइट्स। ये मेटाबोलाइट्स डेंजरस होते हैं और बॉडी को डैमेज कर सकते हैं, बॉडी के अंदर टॉक्सिसिटी क्रिएट कर सकते हैं। सो इन मेटाबोलाइट्स को बॉडी से इरेडिकेट किया जाता है विद फेज 1 एंड फेज 2 रिएक्शन। बेसिकली फेज 1 रिएक्शन के अंदर क्या होता है कि एक टॉक्सिकेंट को कन्वर्ट किया जाता है उसके मेटाबोलाइट्स के अंदर with the help of some enzyme. So these reactions are known as enzyme catalyzed chemical reactions, जिसमें एक टॉक्सिकेंट को मेटाबोलाइज किया जाता है मुख्तलिफ किस्म के कंपाउंड्स के अंदर और इन कंपाउंड्स को बाद में इनकी कॉन्जुगेशन की जाती है और इनके साथ कोई दूसरे हाइड्रोफिलिक कंपाउंड्स को ऐड किया जाता है ताकि इनको बॉडी से इजीली इरेडिकेट किया जाए। तो अगर बायो ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान कोई भी जो कंपाउंड है या टॉक्सिकेंट है वो अपने पेरेंट मालिक्यूल से लेस टॉक्सिक बने तो उसको हम बोलते हैं डिटॉक्सिफिकेशन। यानी कि अगर पेरेंट मालिक्यूल ज़्यादा डेंजरस हो और उसकी बायो ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद जो उसका डॉटर मालिक्यूल बने वो लेस डेंजरस हो, लेस टॉक्सिक हो तो उसको हम बोलते हैं डिटॉक्सिफिकेशन। लेकिन अगर बायो ट्रांसफॉर्मेशन के बाद कोई भी जीनोबायोटिक का जो मेटाबोलाइट बने वो ज़्यादा टॉक्सिक हो एज़ कंपेयर टू पेरेंट मालिक्यूल तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इंटॉक्सिकेशन और बायोएक्टिवेशन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि बायो ट्रांसफॉर्मेशन के कौन से दो बड़े मराहल हैं। बेसिकली बायो ट्रांसफॉर्मेशन के दो बड़े मराहल होते हैं, एक को हम बोलते हैं फेज़ 1 रिएक्शन और दूसरे को हम बोलते हैं फेज़ 2 रिएक्शन। फेज 1 रिएक्शन में क्या होता है, जीनोबायोटिक कंपाउंड जब आपकी बॉडी के अंदर इंटर होता है तो उसको मेटाबोलाइट के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। उसके अंदर कोई भी हाइड्रोफिलिक कंपाउंड को या मॉलिक्यूल को ऐड किया जाता है ताकि वो इजीली वाटर सॉल्युबल बन जाए और बॉडी से उसकी इरेडिकेशन इजी हो जाए, बॉडी से उसको निकालना आसान हो जाए। तो फेज़ 1 के अंदर मेटाबोलाइट के साथ कोई भी जो है वो हाइड्रोफिलिक कंपाउंड को ऐड किया जाता है, जबकि फेज़ 2 रिएक्शन के अंदर जो मेटाबोलाइट बनता है इसकी की जाती है कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन में क्या किया जाता है कि मज़ीद हाइड्रोफिलिक कंपाउंड लाइक पेप्टाइड्स, अमाइनो एसिड और कार्बोहाइड्रेट्स को अटैच किया जाता है मेटाबोलाइट के साथ ताकि वो ज़्यादा वाटर सॉल्युबल बन गए, ज़्यादा हाइड्रोफिलिक बन जाए और इसको ईजिली बॉडी से इरेडिकेट किया जाए। तो दो मेजर स्टेप हैं बायो ट्रांसफॉर्मेशन के, फेज़ 1 रिएक्शन एंड फेज 2 रिएक्शन। सो पहले हम बात करते हैं फेज 1 रिएक्शन की। फेज 1 रिएक्शन को हम जो है वो प्राइमरी बायो ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हैं। बायो ट्रांसफॉर्मेशन में बेसिकली होता क्या है, इन फेज 1 बायो ट्रांसफॉर्मेशन आइदर ऐड पोलर ग्रुप्स और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और एक्सप्रेस दीज ऑलरेडी कंटेन्ड इन जीनोबायोटिक। फेज 1 रिएक्शन में क्या किया जाता है कि टॉक्सिकेंट जो बॉडी के अंदर इंटर होता है उसके अंदर पोलर ग्रुप्स को ऐड किया जाता है या किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को ऐड किया जाता है ताकि उसको मज़ीद हाइड्रोफिलिक बनाया जाए। 3 तरह के बेसिक टॉक्सिकेंट होते हैं जिनके अंदर 3 मुख्तलिफ तरह के केमिकल रिएक्शन प्रोसीड होते हैं। या तो जो टॉक्सिकेंट बॉडी के अंदर इंटर हुआ है उसकी ऑक्सीडेशन की जाएगी, या उसकी रिडक्शन की जाएगी, या उसकी हाइड्रोलिसिस की जाएगी। ये डिपेंड करता है कि टॉक्सिकेंट की नेचर क्या है। तो पहली टाइप का रिएक्शन है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन बेसिकली की जाती है विद साइटोक्रोम P455 एंजाइम। ये पूरी की पूरी फैमिली है एंजाइम की जो स्पेशली लीवर सेल्स और बाकी बॉडी के कुछ सेल्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं। साइटोक्रोम P455 का जो मेन और प्रोमिनेंट काम होता है ये मेटाबोलाइज करती हैं टॉक्सिकेंट को जो बॉडी के अंदर इंटर होते हैं। इसके अलावा मेम्बर्स के अंदर ये प्रोटीन को ऑक्सीडाइज करते हैं, स्टीरॉयड और फैटी एसिड को भी ऑक्सीडाइज करने का काम करते हैं। सो लेट्स सी द बेसिक मैकेनिज्म ऑफ ऑक्सीडेशन।
ऑक्सीडेशन में सपोज करें कि कोई भी ये ड्रग एच है, ये आपकी बॉडी के अंदर इंटर हुआ है। जैसे ही बॉडी के अंदर इंटर होता है और इसकी ट्रांसमिशन होती है विद इन अ टारगेट सेल, टिश्यू और एनी अदर ऑर्गेनेली। जब ये टारगेट अपने रिस्पेक्टिव, जब ये ड्रग एच बॉडी के अंदर जाके किसी भी रिस्पेक्टिव मालिक्यूल के साथ अटैक करता है, तो फर्स्ट जब जो होता है बॉडी का डिफेंस का वो होता है कि जो साइटोक्रोम P450 एंजाइम है वो इसको डिग्रेड करने की कोशिश करता है और उसके साथ इंटरेक्ट करके इसकी ऑक्सीडेशन करवाता है ताकि इसको बॉडी से इरेडिकेट करवाया जा सके। तो फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या होता है कि ड्रग एच जाके आपके सेल के अंदर बेसिकली अटैच हो जाता है जाके साइटोक्रोम P455 के साथ। यहाँ पे जो साइटोक्रोम P455 प्रेजेंट है, इसके अंदर बेसिकली आयरन का एक एटम होता है और ये Fe3 पॉजिटिव की फॉर्म में प्रेजेंट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा कि एक बाइनरी कंपाउंड हमारे पास एस्टेब्लिश होगा। जो ड्रग एच है ये सिंपली जाके सेल के अंदर बाइंड होगा एंजाइम साइटोक्रोम P455 के साथ, जिसके नतीजे में हमारे पास क्या है, एक बाइनरी कंपाउंड बन जाएगा जिसमें एक कंपाउंड ड्रग एच है और दूसरा एंजाइम अटैच है P455। नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन को ऐड किया जाता है विद द हेल्प ऑफ साइटोक्रोम P455 रिडक्टेज। इसकी मदद से क्या किया जाता है कि इलेक्ट्रॉन डोनेट किया जाता है P455 को, जिससे जो आयरन है ये Fe3 पॉजिटिव से कन्वर्ट होके Fe2 पॉजिटिव के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अब हमें पता है कि बाइनरी कंपाउंड के अंदर एक तो ड्रग H मौजूद है, दूसरा जो है वो साइटोक्रोम P455 मौजूद है। एक इलेक्ट्रॉन जब आके इस के अंदर ऐड हुआ इस आयरन के साथ, तो ये Fe3 पॉजिटिव से Fe2 पॉजिटिव के अंदर कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या होता है कि मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन आके इसके साथ अटैच हो जाती है। तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन है ये आके बाइंड होगी साइटोक्रोम P455 के साथ और इसके साथ ऑलरेडी जो है वो ड्रग एच प्रेजेंट है। नेक्स्ट स्टेप नंबर 4 में क्या होता है कि दो प्रोटॉन आके इस केमिकल रिएक्शन के अंदर ऐड होते हैं। जैसे ही दो प्रोटॉन आके इसके अंदर ऐड होते हैं तो एक ऑक्सीजन जो है वो एक प्रोटॉन के साथ यहाँ पे कंबाइन होता है और वाटर की फॉर्म में निकल जाता है H2O बन के। इसके साथ जो पीछे एक प्रोटॉन बचा ये ऑक्सीजन के साथ मिलता है और हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और इस ड्रग के साथ अटैच होकर इसको साइटोक्रोम P455 से डीअटैच करवा देता है और साइटोक्रोम P455 जो एंजाइम है ये इससे अलहदा हो जाता है, इससे सेपरेट हो जाता है। तो इस सारे के सारे केमिकल रिएक्शन में हुआ क्या कि बेसिकली हमारा जो ड्रग एच स्टार्ट में इंटर हुआ था यहाँ पे इस केमिकल रिएक्शन के अंदर, अब उसके अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH ऐड हो गया है तो ये ज़्यादा हाइड्रोफिलिक बन गया है ड्यू टू द अटैचमेंट ऑफ हाइड्रोफिलिक कंपाउंड OH। तो अब इस ड्रग को बॉडी से इरेडिकेट करना ईजी हो जाएगा क्योंकि ये मज़ीद हाइड्रोफिलिक हो गया विद द एडिशन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH। सो दिस इज द ऑक्सीडेशन। इसके अलावा कुछ जो कंपाउंड हैं इनकी हाइड्रोलिसिस की जाती है। एज एन एग्जांपल ऑफ कंपाउंड दैट अंडरगो हाइड्रोलिसिस, ड्यूरिंग हाइड्रोलिसिस एस्टर, बेसिकली किसकी अंदर जो है वो हाइड्रोलिसिस की जाती है, एस्टर्स वगैरह जो होते हैं इनकी हाइड्रोलिसिस की जाती है। ऐसे टॉक्सिकेंट जिनकी जो नेचर है वो एस्टर्स होती है। इसमें होता क्या है कि जो एस्टर है ये रिएक्ट करते हैं वाटर के एक मॉलिक्यूल के साथ बॉडी के अंदर इन एसिडिक मीडियम के अंदर ये एक्ट करते हैं वाटर के साथ, तो इसके नतीजे में एसिड और अल्कोहल बनती है। इसके बाद अल्कोहल को मज़ीद जो है वो डिग्रेड करके वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है। तीसरा जो इसका स्टेप है ये रिडक्शन। तो कुछ कंपाउंड के जो है वो जिनकी ऑक्सीडेशन नहीं हो पाती उनको जो है वो रिड्यूस किया जाता है फिर। सो some compound are not oxidized but are in fact reduced during phase 1 metabolism or phase 1 reaction. In fact, reduction are mostly likely to occur in an environment where oxygen level are low. Basically इस environment में होती है जहाँ पे ऑक्सीजन का जो लेवल है वो लो होता है, तो इस कंडीशन के अंदर रिडक्शन जो है वो फेवरेबल रहती है। सो यहाँ पे हमारे पास एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड के जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट की वजह से इसकी ये रिडक्शन। सो एज वी नो
एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज रिडक्शन। इसी तरीके से जो कीटोन है, कीटोन की जो है वो रिडक्शन की जाती है विद द हेल्प ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट्स। तो अल्डिहाइड और कीटोन जैसे जो कंपाउंड होते हैं, इनके जो बायो ट्रांसफॉर्मेशन है वो बेसिकली रिडक्शन के थ्रू की जाती है। सो नेक्स्ट है हमारे पास फेज 2 रिएक्शन। प्रोडक्ट ऑफ फेज 1 में इंटर सेकेंडरी फेज ऑफ बायो ट्रांसफॉर्मेशन। जो फेज 1 की प्रोडक्ट होती है जिनको हाइड्रोफिलिक किया है हमने विद द एडिशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, उनकी बायो ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो इंटर होती है फेज 2 रिएक्शन के अंदर, जिसको सेकेंडरी बायो ट्रांसफॉर्मेशन या फेज 2 रिएक्शन भी बोलते हैं। सो इन विच दे रेंडर्ड हाईली पोलर। जब बायो ट्रांसफॉर्मेशन 2 की जाती है या फिर फेज 2 रिएक्शन को चलाया जाता है तो इनको मज़ीद हाईली पोलर बनाया जाता है विद द हेल्प ऑफ कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन में क्या होता है कि जो ऑलरेडी मेटाबोलाइट आपके पास बना है फेज 1 रिएक्शन के दौरान, उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट, अमाइनो एसिड या फिर स्मॉल पेप्टाइड को ऐड किया जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट, अमाइनो एसिड और पेप्टाइड को ऑलरेडी जो प्रेजेंट मेटाबोलाइट है इसके साथ बाइंड करने के अमल को हम बोलते हैं कॉन्जुगेशन। These product or conjugates are excreted from the body more efficiently than the parent or the phase 1 product. बाद में क्या किया जाता है कि कंजुगेशन के बाद जो कंपाउंड बनते हैं इनको ज़्यादा एफिशिएंटली जो है वो बॉडी से बाहर इरेडिकेट किया जाता है, क्योंकि अब ये मज़ीद हाइड्रोफिलिक हो गए हैं तो बॉडी से इनको निकालना मज़ीद आसान हो जाएगा। फेज 2 में हमारे पास मेन और प्रोमिनेंट एग्जांपल है ग्लूकोरोनिडेशन की। ग्लूकोरोनिडेशन में क्या होता है कि बेसिकली यूरिडीन डाईफास्फोग्लूकोरोनिक एसिड को जो है वो किसी भी मेटाबोलाइट के साथ अटैच किया जाता है। ये जो प्रोसेस है बेसिकली ये कैटालाइज होता है एक एंजाइम की मदद से जिसको हम बोलते हैं यूडीपी, ग्लूकोरोनिसाइल ट्रांसफेरेज। इस एंजाइम की मदद से इस केमिकल रिएक्शन को बूस्ट अप किया जाता है, इसको कैटालाइज किया जाता है। और बेसिकली ये जो एंजाइम है ये प्रेजेंट होता है स्मूथ एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन लिवर, किडनी एंड एलिमेंट्री ट्रैक एंड स्किन ऑफ मैमल्स। सो ग्लूकोरोनिडेशन में होता क्या है कि सिंपली हमारे पास यूडीपी ग्लूकोरोनिक एसिड प्रेजेंट है। ये इसके अंदर क्या किया जाता है कि जो हमारे पास ऑलरेडी मेटाबोलाइट बना है, ये हमारा मेटाबोलाइट है जो फेज 1 रिएक्शन के दौरान बना था। आर ओ एच से सिंपली इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आर के ये कोई भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हो सकता है और ओ एच जो हमारे पास टॉक्सिकेंट है, इसके अंदर हमने ओ एच ग्रुप ऐड किया, इसको हाइड्रोफिलिक किया फेज 1 रिएक्शन के दौरान। अब ये जो कंपाउंड है, ये जो मेटाबोलाइट है जो फेज 1 रिएक्शन के दौरान बना है, ये जाके बाइंड होगा यूडीपी ग्लूकोरोनिक एसिड के साथ, जिसके नतीजे में एक बाइनरी कंपाउंड बनेगा जिसके अंदर यूडीपी ग्लूकोरोनिक एसिड जो है वो सिंपली अटैच हो जाएगा इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ। अब ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड और टॉक्सिकेंट है ये मज़ीद हाइड्रोफिलिक हो चुका है इस ग्लूकोरोनिक एसिड की वजह से। जैसे ही ग्लूकोरोनिक एसिड इसके साथ अटैच हुआ तो इसका जो हाइड्रोफिलिक करैक्टरिस्टिक है वो मज़ीद इन्हांस हो गया, तो इसको बॉडी से निकालना आसान हो गया। अब इसको बॉडी से निकालने या रेडिकेट करने के दो रास्ते हैं। या तो इसको सिंपली जो है वो लीवर से बाइल के ज़रिए निकाला जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, और स्मॉल इंटेस्टाइन से ये फीसेस के थ्रू बॉडी से रेडिकेट हो जाएगा। ये दूसरा प्रोसेस बॉडी के अंदर मौजूद है कि सिंपली ये ब्लड प्लाज्मा के अंदर आएगा, ब्लड प्लाज्मा से किडनी जो है उसको फिल्टर करेगी और यूरिन की फॉर्म में ये बॉडी से इरेडिकेट हो जाएगा। तो ये दो इसके रूट्स हैं। विद द हेल्प ऑफ यूरिन और फीसेस इस मेटाबोलाइट को बॉडी से इरेडिकेट कर दिया जाएगा। सो दिस इज द बायो ट्रांसफॉर्मेशन फेज 1 एंड फेज 2 रिएक्शन। तो इसमें हमने क्या पढ़ा कि बायो ट्रांसफॉर्मेशन बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जब कोई टॉक्सिकेंट हमारी बॉडी के अंदर इंटर होता है तो फेज 1 रिएक्शन के अंदर क्या किया जाता है कि उस टॉक्सिकेंट को हाइड्रोफिलिक बनाया जाता है, उसको मेटाबोलाइट के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। और
फेज़ 2 रिएक्शन के अंदर जो मेटाबोलाइट हमारे पास बना है उसको मज़ीद हाइड्रोफिलिक बनाया जाता है ताकि आसानी के साथ वो बॉडी से इरेडिकेट हो जाए। जो फेज़ 2 रिएक्शन है या सेकेंडरी फेज़ ऑफ बायो ट्रांसफॉर्मेशन है, इसके अंदर इसकी कॉन्जुगेशन की जाती है। कोई भी अमाइनो एसिड, पेप्टाइड या कार्बोहाइड्रेट को मेटाबोलाइट के साथ अटैच किया जाता है और इसको यूरिन या फीसेस के थ्रू बॉडी से इरेडिकेट किया जाता है। सो थैंक यू।